दिस इज डॉक्टर सजाद वानी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द स्ट्रेटजी फॉर नायब तहसीलदार इंटरव्यू। दिस वीडियो इज मेंट स्पेसिफिकली फॉर एंटी एस्पिरेंट्स जिनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट था जिनका क्वालिफाई हो गया है उनके लिए वीडियो है। एंड in general this video is for all the aspirants for different competitive examination where they have to finally face the interview। तो मैं एक जनरल स्ट्रेटजी बताऊंगा और उसके बाद मैं एंटी एस्पिरेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी यहाँ पे बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द जनरल स्ट्रेटजी फॉर एनी इंटरव्यू। आपको याद रखना है दैट सिंस यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ये आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इट इज़ बेटर दैट यू प्रिपेयर वेरी वेल। ठीक है, मीन्स आप ऐसे कहोगे कि आप हमें पता ही नहीं इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा तो हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। नो, यू मस्ट प्रिपेयर इन ऑल द सिचुएशंस, इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, इवन दो इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट थिंग्स। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? आप रूम में एंटर होंगे जहाँ पे पैनल बैठी होगी और उसके बाद आपके जेस्चर्स क्या रहेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगा, मैं उस पर आपको कुछ टिप्स बताता हूँ यहाँ पे। इंटरव्यू इज़ अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, आपको याद रखना है इट इज़ अ टू वे प्रोसेस एंड देयर मस्ट बी अ टू वे प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द पैनल। ठीक है, आप रूम में जाएंगे, यू विल आस्क फॉर द परमिशन, you will have the entry and you will sit in front of the panel। तो पैनल में in SSB examinations usually we have 3 members in the panel। तो you will be welcomed there by the panelists with a bright smile usually on their faces and you must give a very good response against this। So when you enter the room there is a chair and you have to sit on the chair, but you must never sit on the chair without seeking permission। So this is important, you must seek permission and after you get the permission from the panel you can thank them and you can sit। ठीक है, आगे चलेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ठीक है, योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी important in communication। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इट कैन पुट people at ease। ठीक है, you must have a positive body language। ठीक है, and they will be comfortable with you and you will be comfortable with the panel and you must be polite while speaking। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, sometimes you may agree with the questions and sometimes you may not agree with the views of the panel। so हर हाल में you must keep your cool and you must be polite and you must maintain the eye contact with them। ठीक है, आपको उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है जब भी आप उनसे बात करेंगे and you have to stay calm। और एक पॉइंट दैट you must be neatly dressed। ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेसिंग पे मैं बता दूं, you must wear a formal dress with formal shoes, avoid sport shoes। ठीक है, this for both males and for females you must wear a decent dress। ठीक है, ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समर्स में ऐसे जैकेट लगा के नहीं जाएंगे, कैजुअल लगा के नहीं जाएंगे, कैप पहन के नहीं जाएंगे, सन ग्लासेस यू विल नॉट वेयर। तो दीज आर सम टिप्स। आगे लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में बात करेंगे? द मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक इन उर्दू। ठीक है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए आप उस लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा यू मस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम वट एवर यू सी। सो यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। जो भी आप इंटरव्यू में बताएंगे अबाउट योर सेल्फ, जो आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, जो भी आप बताएंगे यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ इंट्रोडक्शन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इंट्रोडक्शन और आपके इंट्रोडक्शन के इर्द गिर्द ही आपका इंटरव्यू घूमता है। इट इज द पाइवटल point in your interview and everything will be asked about this। पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, you have to give your introduction। आप स्टार्ट करेंगे नाम से। जब भी whenever you say your name, आपसे आपकी नेम की मीनिंग पूछी जा सकती है
या कोई भी पर्सनैलिटी जिसका नाम आपके नाम से मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ योर नेम इज, से योर नेम इज शेख सलाहुद्दीन, you may be asked who was Salahuddin Ayyubi. ठीक। if your name is Muhammad Yusuf, you may be asked about all the Muhammad Yusufs in history, or for example the Pakistani sports person Muhammad Yusuf. ऐसे ही if your name is, say, Ashish, you may be asked about Ashish Nehra, like that. And sometimes you may be asked about the meaning of your name, so you have to do all the research about your name and the questions which may be asked about your name. ठीक है। so this is the first step, आपका नाम, आपकी पहचान है। आगे चलेंगे। occupation of your parents may be asked, आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, इफ़ योर फादर इज़ अ डॉक्टर, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। और मॉम इज़ अ हाउस वाइफ, पूछा जा सकता है। और शी इज़ अ टीचर, और शी इज़ एन इंजीनियर, लाइक दैट। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स, अबाउट योर स्कूलिंग, आपके स्कूल का मोटो क्या है, इसकी यूनिकनेस क्या है, पूछी जा सकती है। एंड द स्पेशल थिंग्स और हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम योर होम टाउन। होम टाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. My example, when I was facing the KS interview, I was asked many questions about my hometown. For example, say I belong to a town, say Chirari Sharif. I was asked Chirari Sharif is famous for. Okay, say we have a shrine here. I was asked about the Sufi saint जिसकी shrine है, his contribution, poetry, Sufism, Rishism, so all was asked. So आप अपने होम टाउन के बारे में रिसर्च करके जाएंगे, नॉट ओनली होम टाउन, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है। ऐसे इफ़ यू आर फ्रॉम से बारामूला, नाम की हिस्ट्री पूछी जा सकती है। ऐसे यू आर फ्रॉम पट्टन, नाम की हिस्ट्री पूछी जा सकती है। ऐसे आपकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैनल में इफ़ यू आर ग्रेजुएट, यू हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पैनलिस्ट्स में से कोई ऑफिसर ऐसा भी हो सकता है who has an engineering background and he can ask you questions. And sometimes, and this is very important, asking questions about graduation, post graduation की आपको अपनी फील्ड का कितना कॉन्सेप्ट है, so these questions are expected. हाँ, और आपकी हॉबीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हॉबीज में से आप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू डू रिसर्च। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा जा सकता है आपकी हॉबी क्या है, आप बताएंगे क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में आपको बहुत पता होना चाहिए, आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐਵੇਂ ही बताएंगे कि आपकी हॉबी है से पेंटिंग और पोएट्री, so you will expect questions on painting, on poetry, and the questions can be very tough. So you have to be very careful and you have to be very responsible. जब भी आप अपनी हॉबी का मेंशन करेंगे, you must be very well versed about your hobby and you must do a lot of research about your hobby. So if you have many hobbies, if you have 4-5 hobbies, gardening, playing cricket, watching TV, रीडिंग बुक्स, आप एक हॉबी बताएंगे वहाँ पे एंड उस एक हॉबी पे पहले रिसर्च करके जाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे स्कूल में या कॉलेज में या अब भी करते हो, तो यू मस्ट नो अबाउट दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और आपकी लीडरशिप पोजीशन अगर कोई आपने होल्ड की इन द स्कूल और कॉलेज, उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। सो आपको अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा रिसर्च करना है, जो भी आपका बायोडेटा है उस पर रिसर्च करके जाना है। और आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा और हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, व्हाट आर द रीजन जॉब फॉर दिस जॉब। इफ यू आर कमिंग फॉर केस एंड यू हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड, यू आर मेडिको, यू आर अ डेंटिस्ट, यू आर वेटरिनेरियन, you have a master's in biochemistry, you have a PhD in biotechnology and all,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका रीज़न क्या है टू कम फॉर दिस इंटरव्यू, टू कम और टू ऑप्ट फॉर दिस जॉब। ऐसे ही इन दिस एनटी एग्जामिनेशन आपसे पूछा जाएगा आप एनटी क्यों बनना चाहते हो, एंड आपको ये जस्टिफाई करना है, एंड वाइल जस्टिफाइंग इट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो उसके बाद ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड दे विल सीक ओपिनियन फ्रॉम यू। They may or may not like your answer, but you have to stick to your point. You have to be to the point. You have to be yourself. You don't need to beat about the bush. कुछ पूछा जाएगा एंड आप कुछ और बोलेंगे, ऐसा आंसर आपको फंसा देगा, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है। सो दे मे एग्री और मे नॉट एग्री विद योर ओपिनियन और योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको अपने पॉइंट पे यू हैव टू स्टिक टू योर पॉइंट। उसके बाद फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम योर एकेडमिक बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल वी कंडक्टेड अ मॉक इंटरव्यू, तो हमने एकेडमिक बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछे थे। फॉर एग्जांपल वी हैड people with an academic background of biochemistry. We asked them questions from the biochemistry. We had people from chemistry background, उनसे chemistry के questions पूछे गए। Some had political science background, उनसे political science के questions पूछे गए। तो ऐसे ही आपके इंटरव्यू में ऐसे questions पूछे जा सकते हैं about your academic background। तो उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो आप देख के जाइएगा, क्योंकि उस सिलेबस से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो आपका एनटी एग्जामिनेशन है इसका जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, उसमें आपके सिलेबस में एप्टीट्यूड था, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एट्सेट्रा, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम J&K कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो आपका सिलेबस है इन योर रिटन एग्जामिनेशन, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन योर इंटरव्यू। और करंट अफेयर्स दे शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। फॉर एग्जांपल जो हमने रिसेंटली मॉक इंटरव्यू किया था, वी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस लाइक मी टू मूवमेंट, इस पे आजकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, and we asked questions on say some national and international issues, the change in the important constitutional positions। तो ऐसे ही जनरल फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंटी पोस्ट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, द क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट द पोस्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल नायब तहसीलदार होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग, ये वर्ड कहाँ से आया है, तहसीलदार क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपको टिप्स देता हूँ रिगार्डिंग एंटी एग्जामिनेशन इंटरव्यू पे। द क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम लैंड रेवेन्यू इंडिया, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एंटी नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन, तो लैंड रेवेन्यू पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। शेर शाह सूरी लैंड सेटलमेंट ऑपरेशन, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उदारमल उसका सिस्टम, द परमानेंट सेटलमेंट, द जमींदारी सिस्टम, द रॉयट वारी सिस्टम एटसेट्रा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन योर एंटी इंटरव्यू। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लैंड रेवेन्यू इन J&K, सरसरी बंदोबस्त बाय महाराजा रणबीर सिंह, सरसरी बंदोबस्त बाय महाराजा प्रताप सिंह, एंड बंदोबस्त कानूनी ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी फंक्शंस क्या है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अबाउट द लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है। एंड कास्तराई एंड शामिलात लैंड्स, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, द सर्वे, द मेथड्स ऑफ सर्वे, द ETS, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ROR क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जमाबंदी पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गिरदावरी पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। म्यूटेशन रजिस्टर, जिसको इंतकाल भी बोलते हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं इस टाइम आपको ये सब पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ किन किन एरियाज पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट फ्रॉम ड्यूकॉम और से डिप्टी कमिश्नर
रैंक से, ठीक है। एंड यू हैव टू सी एशियर लेवल से, फिर तहसीलदार, नायब, सॉरी तहसीलदार, फिर एंटी वगैरह वगैरह। तो उसी हिसाब से आपको तहसील पता होना चाहिए, तहसील किसे कहते हैं, नियाबत, जीक्यू सर्कल्स एंड पटवार हल्कास क्या होते हैं। तो उसके बाद एक्ट्स एंड रूल्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। Some of the important acts are the J&K Tenancy Act of 1923, the Land Acquisition Act of 1934, JK Alienation of Land Act 1938, the Land Revenue Act of 1939, the J&K Evacuee Administration of Property Act 1949, the J&K Big Landed Estates Abolition Act of 1950, the J&K Utilization of Lands Act 1953, the J&K Kastarai Act 1954, the Chaukidari Act 1956, Common Lands Regulation Act 1956, Land Grants Act 1960, Grant of Permanent Resident Certificate Procedure Act 1963, Lamardari Act of 1972, Agrarian Reforms Act of 1976, very important, and the Roshni Act, which is also known as the Jammu and Kashmir State Lands Vesting of Ownership Rights to the Occupants Act 2001, very important. So the questions can be asked from these. And settlement operations of Sir Walter Lawrence, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर, उन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मरला और स्क्वायर फुट में क्या रिलेशन है, मरला और कनाल में क्या रिलेशनशिप है, कनाल एंड गुमान में क्या रिलेशनशिप है, एकड़ एंड हेक्टेयर में क्या रिलेशनशिप है। इसके अलावा रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बंजर क्या होता है, बंजर शदीद क्या होता है, बंजर कदीम क्या होता है, बिस्वा क्या होता है, ऐसी परत सरकार क्या होता है, गिरदावर क्या होता है, गिरदावरी, पटवारी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप कौन कौन से सोर्सेज कंसल्ट करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू J&K, इस वेबसाइट को देख के जाएंगे आप। इसके अलावा यू कैन मीट द ऑफिशियल्स ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो उनसे आप रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी के बारे में, रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि पैनल में एक बंदा रेवेन्यू से भी हो सकता है एंड ही मे आस्क टू सिंपल क्वेश्चंस, बट आपने एक नाम कभी सुने नहीं होंगे, तो यू कैन मिस दीज थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी इंटरव्यू